हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अंकुश सर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट करी एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा टाइप ऑफ फंक्शन। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हम लोगों को पढ़ना कंपोजिट ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस। सबसे पहले स्टूडेंट्स, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस उनकी कंपोजिशन क्या है? लेट एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी। ये मेरे पास दो फंक्शंस हैं। देन कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, एफ और जी के स्टूडेंट्स कंपोजिशन क्या होगी? इट इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जी इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू सी, मैं बोलूंगा एफ और जी की कंपोजिशन करूंगा, देन इट इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी, विच इज रिटन एज, किस तरह से लिखेंगे? जी ओ एफ। किस तरह से रीड करा जाएगा? जी कंपोजिशन एफ, इट इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी, डिफाइंड एज। स्टूडेंट, इस फंक्शन को डिफाइन कैसे करा जाएगा? अंडर फंक्शन जी कंपोजिशन एफ, एक्स की इमेज इट इज इक्वल टू अंडर फंक्शन जी एफ ऑफ एक्स। क्या करेंगे? अंडर जी कंपोजिशन एफ, एक्स की इमेज निकालनी होगी। पहले एफ ऑफ एक्स निकाल देंगे, फिर उस एफ ऑफ एक्स उसकी इमेज निकाल देंगे अंडर फंक्शन जी। इसको इस तरह से लिख दिया जाएगा, जी ब्रैकेट एफ ब्रैकेट एक्स, where x belongs to set A. Student, G composition F is a function from A to C and function from C to A. इसको किस तरह से लिखेंगे? F O G. It is a function from C to A defined as. इस फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करेंगे? अंडर F O G इमेज किसकी निकाली जाएगी? Y की। इसको किस तरह से डिफाइन करूंगा? F कंपोजिशन जी, वाई की इमेज किसके बराबर होगी स्टूडेंट्स? अंडर फंक्शन एफ जी ऑफ वाई, उसकी इमेज निकाल लीजिए, वेयर वाई बिलोंग्स टू सेट सी। स्टूडेंट, जी कंपोजिशन एफ इट इज डिफाइंड। हर केस में जी कंपोजिशन एफ इसको डिफाइन नहीं करा जा सकता। इसको तभी डिफाइन कर पाऊंगा इफ रेंज ऑफ एफ, अगर एफ की रेंज इट इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। पहले की रेंज दूसरे की डोमेन का क्या होना चाहिए? सबसेट। इसी तरह से एफ कंपोजिशन जी स्टूडेंट्स वो कब डिफाइंड होगी? इफ रेंज ऑफ एफ, एफ की रेंज वो क्या होगी? सबसेट किसकी? डोमेन ऑफ जी। फॉर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, मैंने दो फंक्शन लिए। एक फंक्शन मैंने मैप्स बना लिए, मैपिंग से बताया मैंने बोला एक फंक्शन है मेरे पास एफ फ्रॉम ए टू बी, एक एलिमेंट 1 2 3, बी के एलिमेंट 4 5 6। एक फंक्शन लिया जी, जी इट इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू सी, सी इसके एलिमेंट 7 8 9। मैंने एरो डायग्राम बना दी, वन का एरो 4 के साथ, दैट इज वन की इमेज 4, टू का एरो 4 के साथ, टू की इमेज 4, थ्री का एरो 6 के साथ, थ्री की इमेज 6। अंडर फंक्शन एफ, अंडर फंक्शन जी 4 का एरो 7 के साथ, दैट इज 4 की इमेज 7, 5 का एरो 7 के साथ, दैट इज 5 की इमेज ये भी स्टूडेंट्स 7, और 6 का एरो 9 के साथ, 6 की इमेज 9। सो ये मैंने दो फंक्शन एफ और जी स्टूडेंट्स वो कर दिए डिफाइन। देयरफॉर जी कंपोजिशन एफ स्टूडेंट इट इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी। अब इसको किस तरह से डिफाइन करा जाएगा स्टूडेंट? अंडर जी कंपोजिशन एफ हम लोग क्या करेंगे? एक्स उसकी इमेज निकालते हैं वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब अंडर जी कंपोजिशन एफ, क्योंकि इट इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी, सेट ए इसकी इमेज निकालनी होगी। स्टूडेंट पहले एरो डायग्राम वहां से समझेंगे। देखिए वन, वन का एरो 4 के साथ, 4 का एरो 7 के साथ, दैट इज जी कंपोजिशन एफ के लिए वन की इमेज क्या होगी? 7। टू के लिए ए का नेक्स्ट एलिमेंट 2, टू का एरो 4 के साथ, फिर सेट बी से सेट सी में 4 का एरो 7 के साथ, दैट इज 2 की इमेज अगेन 7 होगी, जैसे 1 की इमेज 7। फिर सेट ए का नेक्स्ट एलिमेंट 3,
3 का एरो सेट बी में 6 के साथ, सेट बी का एरो सेट सी में 9 के साथ, 6 का एरो 9 के साथ। इट मीन स्टूडेंट्स 3 की इमेज क्या होगी? 9। सो ये तो मैंने एरो डायग्राम वहाँ से समझा दिया। अगर इसको प्रॉपर जो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई स्टूडेंट्स उसके अकॉर्डिंग समझना हो, वो किस तरह से लिखेंगे?